हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं तरुण गर्ग और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इसमें हम सीबीएसई के पुराने पेपर्स में आए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सभी को सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो वीडियो को जरूर देखिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई एग्जाम 2020 में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है हमारा, if the sum of squares of the zeros of the polynomial x square minus 8x plus k is 40 then find the value of k। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है और क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल के हम जीरो मान लेते हैं। लेट द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल बी अल्फा कोमा बीटा। अल्फा कोमा बीटा हम जीरो मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और हम क्या चीजें निकाल सकते हैं क्वेश्चन से। यहां पे अगर देखें तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए, मीन्स माइनस 8 बाय 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ गया, 8। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा, जो कि क्या होगा हमारे पास c बाय a यानी कि k बाय 1 इन दिस केस, तो वो हो गया इक्वल्स टू k। अब हमें क्वेश्चन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ था और क्वेश्चन से ही हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली। तो अब ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 40। ये बात क्लियर है यहां पे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का जब होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे इसको, तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा हमारे पास क्या, फिर से यही बचेगा। और ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास ये डेटा गिवन है, ये डेटा हमें क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए हमने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने इस फॉर्म में लाने की कोशिश की। अब देखते हैं यहां पे कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 40। अब अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, 8 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा हमारे पास क्या है, k, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा k इक्वल्स टू 40। अब 8 स्क्वायर क्या होता है, 64, तो 64 माइनस 2k इक्वल्स टू 40। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2k इक्वल्स टू 64 माइनस 40। दिस इंप्लाइज 2k इक्वल्स टू 24, और इसका क्या मतलब हो गया कि k की वैल्यू कितनी होगी, 12। तो k हमारा किसके बराबर हो गया, 12 के बराबर हो गया, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आई होप कि क्लियर होगा यह क्वेश्चन आपको। आसान क्वेश्चन था, बस ट्रिक इतनी सी ही थी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमें कैसे लिखना था, इस तरीके से लिखना था। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन भी सीबीएसई 2020 के मैथ्स पेपर में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखो ये भी क्या है कि सेम वैसा ही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम सिमिलर वे में ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये लिख सकते हैं हम। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यानी कि सम ऑफ जीरोस, और ये अल्फा बीटा क्या है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस हम यहां से निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए, तो माइनस 4 डिवाइड बाय 1, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ गया, 4। सिमिलर वे में अल्फा बीटा क्या होता है हमारे पास, c बाय a, यानी कि कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। c हमारे पास कितना है, -5, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, 1, तो अल्फा बीटा हमारे पास कितना आ गया, -5। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसको यहां पे पुट कर देते हैं,
इस अल्फा बीटा की जो वैल्यू है उसको यहां पे पुट कर देते हैं। तो देखो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है 4, यानी कि 4 स्क्वायर माइनस 2 और अल्फा बीटा हमारे पास कितना है -5। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 4 स्क्वायर कितना होगा 16, तो 16 ये कितना हो जाएगा +10 यानी कि 26। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे पास क्या आ गया 26। ये हमारा आंसर हो गया। आसान था क्वेश्चन काफी, एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट लगना था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिखना था। इसी क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते थे, आप इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते और जीरोस ऑफ द इक्वेशन निकाल लेते और अल्फा और बीटा यानी कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं उसको अलग अलग कैलकुलेट कर लेते और फिर उनके स्क्वायर्स का सम आप निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि 2019 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस केस में हमें पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर, सम और प्रोडक्ट हमें दिए हुए हैं। सम कितना है -1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -20। मतलब अगर लेट अल्फा बीटा बी दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है -1 और अल्फा बीटा हमारे पास क्या दिया हुआ है -20। अब हमें क्या करना है, एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू भी हमें निकालनी है। देखो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को उनके जीरोस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो क्या हो जाएगा, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा। तो यहां पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस हमारे पास कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है -1, तो यहां पे -1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास कितना है -20, तो यहां पे -20। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1x को कैसे लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं और -20। तो ये हमारे पास क्या है कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस x -20। यही क्वेश्चन में हमें पूछा गया था। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमें निकालने हैं। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देंगे। अब देखो 0 के इक्वल करते हैं इस पॉलिनोमियल को और जीरोस निकालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस x -20 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x -4x -20 इक्वल्स टू 0। ये हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया। अब यहां से x कॉमन निकालें तो हमारे पास आएगा x प्लस 5 और यहां से -4 कॉमन निकाले तो अंदर फिर से आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहां से x प्लस 5 को हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास अंदर क्या बचा, x -4 इक्वल्स टू 0। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक तो 0 होगा ही होगा। तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 या फिर x -4 इक्वल्स टू 0। दिस मीन्स कि x क्या होगा, या तो क्या होगा -5 होगा या फिर x की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या आगे जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है ये बात। तो ये आंसर हो गया। आसान था ये क्वेश्चन भी काफी, सिर्फ हमें पहले पॉलिनोमियल निकालना था और पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें ये बात पता होनी जरूरी थी। क्लियर है ये बात। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और ये क्वेश्चन भी 2019 के पेपर में पूछा गया है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा कहता है कि अगर अल्फा बीटा जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ये एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3। तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा 4 बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर बीटा 4, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना होगा -b/a, यानी कि -b/a और a कितना है 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा हमारे पास c/a यानी कि 3। तो एक बात तो हमारे पास यहां से ये आ गई।
अब हमें निकालना ये है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा 4। अब देखो अगर हम यहां पे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन निकाल लें, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर रह जाएगा यहां पे, और यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर वही सिचुएशन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको अल्फा बीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखो, अब हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3, तो यहां पे हमने लिख दिया 3 का होल स्क्वायर। अब अंदर चलते हैं ब्रैकेट में, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पे, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा हमारे पास कितना है 3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं यहां से, ये हमारे पास आ गया 9, 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16, और ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 3 6, 16 माइनस 6 क्या होता है 10, तो 9 इंटू 10 इक्वल्स टू 90। मतलब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आई हमारे पास वो क्या आ गई 90। इसमें भी वही ट्रिक थी कि हमें जो पूछा गया है उसको हमें ब्रेक करना है इस टाइप की टर्म्स में। हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया, और फिर वैल्यूज रख के हमने अपना आंसर निकाल दिया। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन हमें वही ट्रिक्स लगानी है हर टाइप के क्वेश्चंस में। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहां पे सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या आएगा, माइनस बी बाय ए तो हमारे पास यहां पे 1 है, और माइनस बी यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा के प्लस 6। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा बीटा, तो वो क्या हो जाएगा 2k माइनस 1, मतलब क्या हो जाएगा ये 4k माइनस 2। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सम ऑफ इट जीरोस है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है इक्वल टू, इक्वल लगा दिया हमने, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, ये हमें दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, k प्लस 6 है, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 4k माइनस 2 है। तो इन वैल्यूज को हम यहां पे रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां रखी जाएगी और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो इधर रखी जाएगी। अब इसको फिर सोल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, k प्लस 6 के बराबर है, और ये हो गया हाफ, और अल्फा बीटा क्या है 4k माइनस 2, तो ये क्या हो गया k प्लस 6, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2k माइनस 1। अब इसको सोल्व करें तो ये k इधर चला जाएगा और ये माइनस 1 इधर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 2k माइनस k, यानी कि k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7, और यही हमें क्या है कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। सोल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं अल्फा और बीटा, जो कि सेटिस्फाई करते हैं किस रिलेशन को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस क्वेश्चन में भी हमें सेम ही ट्रिक लगानी है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस कितना होगा हमारे पास, माइनस बी बाय ए होता है, तो हमारे पास क्या आ गया -5/2। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या मिलेगा हमें, c बाय ए यानी कि k/2। अब देखो हमें ये दिया गया है, इसको हम इस
फॉर्म में लाएंगे। सेम वही कहानी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और आगे हमारे पास क्या है, प्लस अल्फा बीटा, तो हमने लिख दिया प्लस अल्फा बीटा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और प्लस अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा, तो माइनस अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, -5/2, तो यहां पे हम लिखते हैं -5/2 का होल स्क्वायर, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, k/2, तो यहां पे हम लिखते हैं k/2 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25/4, और ये कितना आ जाएगा, k² और ये हमें किसके इक्वल दिया गया है, 21/4 के बराबर हमें ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, 25 माइनस k²/4 इक्वल्स टू 21/4। अब ये 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा यहां पे, 25 माइनस k² इक्वल्स टू 21। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, k² इक्वल्स टू 4, इसका मतलब क्या हो, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। क्लियर है बात। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज 4, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। काफी आसान क्वेश्चन है ये। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमें ये दिया गया है, 4 दिया गया है, यानी कि अल्फा बीटा हमें क्या दिया गया है, 4, और अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, c/a, यानी कि -6/a इक्वल्स टू 4। दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू -6/4, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहां पे, -3/2। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसका क्या मतलब है कि अगर एक 0 हमारे पास अल्फा है तो दूसरा 0 हमारे पास क्या होगा, 1/अल्फा, यानी कि बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली 1/अल्फा हो जाएगी। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का ही ऑप्शन है। तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या होगा, -b/a, मतलब -13 डिवाइडेड बाय a² प्लस 9। सिमिलरली हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, यानी कि अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा होता है c/a, यानी कि 6a डिवाइडेड बाय a² प्लस 9। अब देखो अगर हम बीटा को 1/अल्फा लिख दे, यही तो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 0 क्या है, अल्फा है, तो दूसरा क्या होगा, 1/अल्फा होगा। तो अगर बीटा को यहां पे 1/अल्फा लिख दें तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/अल्फा इक्वल्स टू 6a डिवाइडेड बाय a² प्लस 9। अल्फा से अल्फा कट गया, तो ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है ये किसके बराबर हो गई, 1 के बराबर हो गई। तो मतलब 6a डिवाइडेड बाय a² प्लस 9 इक्वल्स टू 1। अब ये क्वांटिटी इधर चले जाएगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, a² प्लस 9 इक्वल्स टू 6a। अब 6a को क्या है कि इक्वल्स के हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो a² माइनस 6a प्लस 9 ये किसके बराबर हो जाएगा, 0। तो बेसिकली हुआ क्या, हमारे पास यहां पे a में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लें तो हमें क्या है कि a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। अब इसको स्प्लिट करेंगे तो देखो प्रोडक्ट तो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, और सम कितना आना चाहिए, -6 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर हमें चाहिए। तो अगर हम ले लें -3, -3, तो देखो सम क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, यानी कि +9 आएगा। तो स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म, इसको यहां लेके चलते हैं। तो a²
-3a प्लस 9 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि a अगर हम यहां से कॉमन निकालें तो हमारे पास क्या बचेगा, a -3, यहां से -3 कॉमन निकाले तो हमारे पास क्या बचेगा, a -3 इक्वल्स टू 0। अब a -3 कॉमन निकालें यहां से और फिर हमारे पास अंदर क्या बचेगा, a -3 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, a -3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, a -3 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू 3। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। क्लियर है बात। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ जीरो से डायरेक्ट हमारे पास निकल रहा है आंसर इसका, इस चीज की हमें यहां पे जरूरत नहीं थी। क्लियर है बात। तो बढ़े हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा कि ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके जीरोस निकालने हैं हमें, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट जीरोस एंड कोफिशिएंट। और उसके बाद अगला जो स्टेप है वो क्या है कि हमें जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले जीरोस निकालते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें क्या दिया गया है, √3x² -8x प्लस 4√3। अब हमें क्या करना है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमारे पास जो सम है वो कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 4√3 मल्टीप्लाई बाय √3 यानी कि 4 × 3, 4√3 × √3 यानी कि 12 आना चाहिए। 4 × 3 हो जाएगा ये। तो प्रोडक्ट हमारे पास कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। सम -8 और प्रोडक्ट 12, तो स्प्लिट करते हैं यहां पे, √3x² -6x -2x प्लस 4√3। ये स्प्लिट कर दिया हमने। अब क्योंकि जीरोस निकालने हैं तो इसको 0 के इक्वल रख दें हम यहां पे। अब हम इसमें √3 कॉमन ले सकते हैं, √3x कॉमन आ जाएगा यहां पे। तो √3x कॉमन निकाला हमने, हमारे पास अंदर क्या बचा, x -2√3 बचेगा हमारे पास अंदर। 2√3 कैसे बचेगा, समझो इस बात को भी। यहां पे 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। अब हमने √3 कॉमन निकाल लिया तो 6 इक्वल्स टू 2 × √3 × √3 लिख सकते हैं। तो √3 जब हमने कॉमन निकाल लिया तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 2√3, इसलिए हमने यहां पे लिखा 2√3। क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, -2। यहां पे जब हम -2 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा अंदर, x -2√3 इक्वल्स टू 0। अब देखो x -2√3 इसको कॉमन निकाल लेते हैं। जब ये हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या बचा, √3x -2 इक्वल्स टू 0। तो या तो ये 0 हो जाएगा या फिर ये 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं x -2√3 इक्वल्स टू 0 या फिर √3x -2 इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब हो गया कि x की वैल्यू क्या होगी, या तो क्या होगी 2√3 होगी, या फिर x की वैल्यू क्या होगी, अगर इसको सोल्व करें तो 2/√3 आएगा यहां पे। तो या फिर क्या होगी, 2/√3 होगी। तो ये दो जीरोस आ गए हमारे पास इस पॉलिनोमियल के। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट तो ये हो गया हमारे पास कि हमने क्या किया, जीरोस निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। अब रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि सम ऑफ जीरोस कितना होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास, यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या है, -b/a होता है। और इस केस में हमारे पास b कितना है, -8, तो -8 और a कितना है, √3, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 8/√3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम क्या लिखते हैं, अल्फा बीटा, उसको हम लिखते हैं c/a के इक्वल। और c/a हमारे पास क्या आ जाएगा, 4√3/√3, यानी कि 4 आ जाएगा हमारे पास। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा यहां पे। तो पहला स्टेप तो हमारे पास ये आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारे पास जो जीरोस आए थे वो क्या आए थे, 2√3 आया था और 2/√3 आया था।
तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या आया, 2√3 प्लस 2/√3। जब इसको सम करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा यहां पे, तो क्या आ गया 2√3 इंटू √3, यानी कि 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 और √3 एलसीएम में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8√3। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा हमारे पास 2√3 बाय 2/√3। ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 इंटू 2 रह जाएगा, वो कितना आ जाएगा 4। तो देखो यहां पे हमने वेरीफाई कर दिया कि ये 4 किसके इक्वल है, इक्वल्स टू C/A, और ये किसके इक्वल है, -B/A के। हेंस वेरीफाइड। यहां से वेरीफाई हो गया हमारे पास और यहां से भी वेरीफाई हो गया। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² - 3 - 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो देखो सबसे पहले हमें जीरोस निकालने हैं, तो हमें पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, px इक्वल्स टू 6x² - 7x - 3 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो देखो यहां पे जो सम है वो कितना आना चाहिए, उन दोनों टर्म्स का -7, और जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए, -3 इंटू -6 यानी कि -18। तो ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने हैं स्प्लिट करने के लिए। तो वो दो नंबर कौन से होंगे, 6x², यहां पे हम लिखते हैं -9x और +2x, -3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, -18, और सम कितना है, -7। अब हम यहां से कॉमन निकालते हैं, 3x कॉमन निकाल लें, तो अंदर क्या रह जाएगा 2x - 3, और यहां पे 1 कॉमन निकालें तो 2x - 3 इक्वल्स टू 0। अब 2x - 3 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या रह गया 3x + 1 इक्वल्स टू 0। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 0, या इसका मतलब है कि या तो दोनों ही 0 होंगे या दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x - 3 इक्वल्स टू 0, या फिर 3x + 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हमारे पास जीरोस क्या आ गए, x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो आ गई 3/2 और दूसरी क्या आ गई हमारे पास -1/3। ये हमारे पास जीरोस आ गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब हमें क्या करना है कि वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन इनके बीच में जो जीरोस हैं और कोफिशिएंट्स के बीच में, ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनके बीच में। तो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसके। अब सम किसके बराबर होता है, सम करें इन जीरोस का, तो यानी कि 3/2 - 1/3। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3 × 3 9, और -2 क्या हो जाएगा 7, यानी कि 7/6। सम कितना हो जाएगा 7/6। और अगर कोफिशिएंट्स के थ्रू हम सम चेक करें, यानी कि अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिखते हैं -b/a। -b हमारे पास क्या है, -7 है, तो -7 और a कितना है 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 7/6। तो इसका मतलब एक रिलेशन तो हमने वेरीफाई कर दिया सम के लिए। अब दूसरा रिलेशन और चेक कर लेते हैं कि अगर प्रोडक्ट निकालें तो प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 3/2 और -1/3। तो यहां पे क्या होगा, 3 से 3 कैंसल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, प्रोडक्ट इक्वल्स टू -1/2। और कोफिशिएंट्स की बात करें, यानी कि अल्फा बीटा किसके बराबर होते हैं, C/A के। C हमारे पास कितना है, -3 है। C कितना है, -3 है हमारे पास। तो यहां पे हमने लिखा -3, और a किसके बराबर है 6 के, तो -3/6, और ये किसके बराबर हो गया -1/2 के। तो देखो हमारे पास क्या है, ये प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया। दोनों पार्ट्स हमने इस क्वेश्चन के कर लिए। तो यहां पे हम अपना वीडियो खत्म करते हैं, और हमने काफी कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया जाए चीजों को।
और हमने पूरी कोशिश की है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से और जो पिछले कई सालों के एग्जाम में आए हुए हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा दिए जाएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।